बाबू कितनी देर से फोन देख रहे हो आप? आईज दर्द हो रही है ना? नहीं हो रही है? अरे माँ का फोन। हाँ माँ। हेलो बेटा, कैसी है तू? मैं अच्छी हूँ माँ, आप कैसी हो? हाँ बेटा, बच्चे कैसे हैं? हाँ बेटा आ रही हूँ, नानी से बात कर रही हूँ, ठीक है आप? बेटा मुझे एक बात कहनी थी। अब बच्चों की विंटर वैकेशन पड़ रही होंगी, तो 3 साल से घर नहीं आई, आंखें तरस गई हैं बेटा तुम लोगों को देखने के लिए। बच्चों को भी नहीं देखा, तुझे भी 3 साल से नहीं देखा। बेटा अपनी सास से पूछ के घर आ जा थोड़े दिन के लिए। हाँ माँ, मैं मम्मी जी से पूछ के बताऊंगी आपको। ठीक है बेटा, तू अपनी सास से पूछ लेना और बेटा पूरी कोशिश करना, आ जाना इस बार। तेरे पापा का भी बहुत दिल कर रहा है तुम लोगों से मिलने का। माँ अब मैं रखती हूँ, आप चिंता मत करो। मैं माँ जी से पूछ के आपको जरूर बताऊंगी और पूरी कोशिश करूंगी कि इस बार मैं आप लोगों से मिलने आ पाऊँ। ठीक है बेटा। मम्मी जी से कैसे पूछूं मायके जाने की? 3 साल से अब तक तो माँ ने जाने की अनुमति दी नहीं है। एक बार कोशिश करके देखती हूँ। मम्मी जी आपसे एक बात पूछनी थी मुझे। मम्मी जी आज माँ का फोन आया था, वो कह रही थी तू काफी सालों से आई नहीं है मायके पे, मैं मायके चली जाऊं 4-5 रोज के लिए। मायके क्या करेगी मायके जाके? तुझे पता है मुझ पे काम तो होता नहीं है, और तू मायके चली जाएगी, यहाँ घर के काम कौन करेगा? मम्मी जी मैं 3 सालों से घर नहीं गई हुई हूँ। हाँ तो जब मायके ही तुझे जाना था, बार बार मायके की रट लगाए रखती है, तो तेरी माँ ने तेरी शादी क्यों की? तुझे अपने ही घर रख लेती। और आज तेरी ननद भी आ रही है, नंदिनी आ रही है, जाके खाने की तैयारी कर। वो आएगी तू चली जाएगी, उसको भी अच्छा नहीं लगेगा। जा जाके। ठीक है मम्मी जी। माँ तो बहुत उम्मीद लगाए बैठी हैं, अब माँ को कैसे मना करूंगी? नहीं। नो नो नो। अरे दीदी आप आ गए? हाँ भाभी, आप लोगों से मिलने का बहुत मन कर रहा था। कोई परेशानी तो नहीं हुई आपको आने में? नहीं कोई परेशानी नहीं हुई। कैसी हो आप? अच्छी हूँ दीदी, फोन कर देते भैया लेने चले जाते स्टेशन पे। अरे नहीं भाभी, पास से ही तो आ रही हूँ। माँ आ गई मैं। अरे नंदिनी बेटा आ गई तू? आजा बेटा, कितनी देर से मैं इंतजार कर रही थी बेटा। कैसी हो माँ? हाँ अच्छी हूँ बेटा, बैठ। और घर में सब सही है बेटा तेरे? हाँ घर में तो सब लोग ठीक। इतने दिन बाद आई बेटा तू। कहाँ माँ, अभी तो आई थी 1 महीने पहले। अब मैं तुझे 30 दिन भी ना देखूंगा तो मेरी आंखें तरस जाती हैं बेटा। अब जल्दी जल्दी आती रहा कर बेटा। अरे पर माँ घर में भी तो मम्मी है ना, और मम्मी से ज्यादा काम नहीं हो पाता है। हट्टी कट्टी सी तो है तेरी सास, उस पे ज्यादा काम ही नहीं हो पाता है। कि सासों को भी जाने क्या हो जाता है, बहू यहाँ जाने के बाद सब काम ही करना बंद कर देती है। नहीं माँ, अब मुझे देखना तो पड़ेगा ना। और फिर आपकी वजह से भाभी भी तो बेचारी 3 साल तक घर नहीं जा पाएंगे ना माँ। अब तो उनकी मेरी बेटी है कि तू भी भाभी का पक्ष ले रही है मेरी बेटी होके भी? अरे नहीं माँ, पक्ष नहीं ले रही हूँ, लेकिन आप एक बार सास के नजरिए को छोड़ के माँ की आंखों से भी तो देखो, बेचारी कितना तरसती होंगी अपने घर वालों से मिलने के लिए। और जैसे आपको बुरा लगता है कि मैं नहीं आ पाती हूँ, तो वैसे भी भाभी की माँ को भी तो कितना बुरा लगता होगा ना। मैं तो फिर भी हर महीने आ जाती हूँ आपसे मिलने, वो बेचारी तो 3 साल से अपने घर नहीं गई है माँ। कहते तू सही रही है बेटा। आप कैसे भूल गई माँ कि वो भी किसी की बेटी हैं? अरे 3 दिन के लिए तो आप भी किसी को रख सकती हो घर पे काम करने के लिए। मेरी ही सास देख लो, मुझे भेज देती है खुशी खुशी मेरे घर वालों से मिलने के लिए। बेटा मुझसे बड़ी बुरी भूल हो गई, मैंने तो अपनी बहू को बहुत ज्यादा दिल दुखा दिया। वो हंसते हंसते घर के सारे काम कर रही है 3 सालों से, उसने आज तक मुझसे कोई शिकायत नहीं की। तूने बेटा मेरी आज आंखें खोल दी। वही तो माँ, अब खुशी खुशी उनको अपने मायके जाने दीजिए थोड़े दिन के लिए। हाँ बेटा तू सही कह रही है बेटा, तूने मेरी आज आंखें खोल दी। छोटे होके भी मुझे बड़ों का फर्ज याद दिला दिया।